नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि साल 2025 के नवरात्रि में कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। एक ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है जिसकी चर्चा शायद आने वाले कई सालों तक होगी। एक भविष्यवाणी की गई है और आज हम मिलकर इसी के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी ये है कि इस बार माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच किसी और वाहन पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। जी हाँ, हाथी पर। और ये कोई मामूली घटना नहीं है बल्कि इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ संकेत माना जा रहा है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस दिव्य आगमन के पीछे का असली राज क्या है? माता का हाथी पर आना क्या सिर्फ एक संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांसारिक अर्थ छुपे हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर माता के वाहन के रूप में हाथी का मतलब क्या है और शास्त्रों के अनुसार देवी ने इस बार इसी वाहन को क्यों चुना? आइए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हाथी ही क्यों? देखिए, इसका जो सिंबोलिज्म है ना वो बहुत गहरा है। हाथी को ना हमेशा से शक्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो सोचिए, जब देवी खुद इस वाहन पर सवार होकर आती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपने साथ भक्तों के लिए ढेर सारा सुख, संपत्ति और सफलता का आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। और आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र साफ साफ मिलता है कि हर नवरात्रि में माँ का वाहन बदलता है। कभी वो शक्ति का प्रतीक सिंह पर आती हैं, तो कभी पालकी में और कभी हाथी पर। और हर वाहन का अपना एक खास संदेश होता है। और बस यही वजह है कि 2025 का ये संयोग इतना खास माना जा रहा है। माता का हाथी पर आना खास तौर पर धन, धान्य और हर काम में सफलता का संकेत है। जो लोग ज्योतिष और धर्म को समझते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली संकेत है। तो हमने इसका मतलब तो समझ लिया, लेकिन 2025 की नवरात्रा में एक और भी खास बात है जो इसे ऐतिहासिक बना रही है। चलिए अब इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, इस साल एक और बड़ा ही अद्भुत संयोग बन रहा है। आमतौर पर नवरात्रि कितने दिन की होती है? 9 दिनों की, है ना? लेकिन 2025 में एक अतिरिक्त चतुर्थी तिथि पड़ने की वजह से ये पर्व पूरे 10 दिनों तक मनाया जाएगा। मतलब भक्तों के लिए माँ की आराधना और उनकी कृपा पाने का एक और सुनहरा दिन। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी रिचुअल की, यानी घट स्थापना। देखिए, इसके लिए ना सही समय का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो साल 2025 के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:09 से 8:06 तक। बस इसी दौरान कहते हैं इस समय में की गई स्थापना का फल कई गुना मिलता है। तो इस टाइम को कहीं लिख कर रख लीजिए। लेकिन ये सब तिथियों और मुहूर्त से कहीं बढ़कर है। इस दिव्य घटना का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकेत हमें भौतिक सुख समृद्धि से आगे बढ़कर क्या सिखाना चाहता है। तो देखिए, इस संकेत के दो पहलू हैं। एक तरफ ये भौतिक दुनिया में सुख, धन और सफलता का वादा कर रहा है, लेकिन दूसरी और ज्यादा गहरी तरफ इसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि हमें जो भी शक्ति या सफलता मिले उसका इस्तेमाल हमेशा धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलना के लिए ही करना चाहिए। तो इस प्रतीक से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हाथी की तरह जीवन में स्थिर और मजबूत बनना। दूसरी, ये विश्वास रखना कि दैवीय कृपा से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो सकती हैं। और ये समझना कि ये नवरात्रि सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का एक संगम है, जिसका अच्छा असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और माँ का भरपूर आशीर्वाद पाने के लिए आखिर हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए कुछ सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान बताए गए हैं। इन 10 दिनों में सही पूजा विधि का पालन करना, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखना, कन्या पूजन करना और हाँ, हर दिन माँ के 9 अलग अलग दिव्य स्वरूपों की आराधना करना, ये सब बहुत फलदायी माना गया है। और जब हम इन भक्तिपूर्ण कामों को करते हैं तो न केवल हम देवी की कृपा को बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, बल्कि हमारे घर में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो अपने साथ सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। तो अंत में ये एक सवाल हम सब के लिए है, माता का हाथी पर सवार होकर आना हमारे अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति की कौन सी नई शुरुआत कर सकता है?
इस पर सोचिएगा जरूर। जय माता दी।